दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिल रहा है। आज आपको कुछ मधुर ध्वनि मेरे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी। ये बरसात जो हो रही है उसकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। मित्रों, पहले तो 2-3 दिन या जो भी हम लोग एब्सेंट रहे, आपसे बात नहीं कर पाए। खैर, क्या बात तो मैं करता हूँ, आप लोग तो सिर्फ सुनते हैं। तो खैर, जो भी हुआ, नाउ वी आर बैक विद द न्यू सेशंस, जो आशा करता हूँ कि आगे कंटिन्यू रहेंगे। एंड नाउ आज हम लोग जो है टॉपिक मैंने बता दिया है आपको, द गजट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र। इसके बारे में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक ऑन इट। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो इसके बारे में बहुत से अधिकतर लोग जानते नहीं हैं, और दूसरा जो जानते हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनको पता भी लग जाएगा कि ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई बातचीत हो रही है तो आई एम नॉट श्योर कि बट दे में लीगली अपोज मी। बट ठीक है, मैं वही बात करूँगा जिससे कि मुझे किसी कानूनी पचड़े में ना पड़ना पड़े। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, तो इट विल बी गुड टू टॉक टू यू नाउ फ्रेंड्स। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं कि गजट ऑफ इंडिया क्या है, क्यों है। जब भारत में संविधान है तो फिर ये गजट ऑफ इंडिया क्या है, भारत का राजपत्र क्या है। देखिए मित्रों, क्या होता है, भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे पास में देश चलाने के लिए कुछ नियम कानून नहीं थे। तो हम लोग को वही नियम कानून कैरी फॉरवर्ड करने पड़े जो उस समय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या फिर जो अंग्रेज़ों ने जो बनाकर हमको पास किए हुए थे, क्योंकि हमारे तो कानून वही लोग पास करते थे। पार्लियामेंट ऑफ जो ब्रिटेन की थी वही लोग इसको पास करके हमको देते थे, और हमारे देश उसी आधार पर चलता था। तो 1947 में जब लोग को आज़ादी मिली हम लोग को, तो हम लोग के पास में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि हम लोग को देश को कैसे चलाएंगे। आप ये शब्द नोट करके रखिए, गाइडलाइन, ये आज के टॉपिक में बहुत काम आने वाली है। तो ऐसी कोई हमारे पास में संरचना नहीं थी कि देश को कैसे चलाएं। तो हमारे पास में जैसे कि पुलिस एक्ट था, तो हमने ऐसे कैसे अडॉप्ट कर लिया। जो भी 1950s में आने के बाद में संविधान बनाया। संविधान में हमने काफ़ी सारे रूल्स जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के थे, वो काफ़ी सारे ऐसे कैसे ही हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए। इंडियन पुलिस एक्ट लिया, और काफ़ी सारे जो आर्मी वाला एक्ट था वो लिया। काफ़ी सारे, बात करूँ तो शायद समय कम पड़ जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कि इस चीज़ को हमने एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब संविधान तो मिल गया, लेकिन हमें कुछ कानून को मॉडिफाई करना पड़े। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि संविधान संशोधन की एक वो परिपाटी चलने के लिए, तो उसमें अनुच्छेद जो थे वो जुड़ते गए, और हम लोगों ने अपने संविधान को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी क्या होता है कि देश में रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। कोई भौगोलिक आधार पर आता है, कोई आर्थिक आधार पर आता है, कोई आप कह सकते हैं कि जातीय आधार पर आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके बारे में सरकार को तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उस समय पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को तुरंत निर्णय लेने होते हैं। अब उस तुरंत निर्णय लेने के लिए रातों रात तो संसद बुलाई नहीं जा सकती। विधानसभा है या लोकसभा है, जो भी है, तो वो हाथों हाथ तो बुलाई नहीं जा सकती। और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल
फैसले भी लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को कि उसको मतलब फटाफट से एप्लीकेबल करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो इस कंडीशन में हमारे पास में एक और हथियार या कह लीजिए कि एक मतलब एक अच्छी चीज़ थी जिसको बहुत सारे लोगों को शायद पता है और नहीं पता भी है। तो वो था हमारा भारत का राजपत्र, दैट इज़ ऑल्सो नेम्ड इन इंग्लिश इज़ द गजेट ऑफ इंडिया। आप लोगों को अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बारिश की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी है और शायद वो थोड़ा सा कम मिल जाएगी। तो बैक ऑन टॉपिक, तो हमारे पास में एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसका नाम था गजेट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा, मैंने अभी एक्चुअली साथ में कंप्यूटर भी लिया हुआ है, तो उसमें आधार पर आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो गजेट ऑफ इंडिया था, भारत का राजपत्र जो था, इसकी फाउंडेशन कब हुई। तो इट्स ऑल्सो न्यू इन्फॉर्मेशन टू यू कि ये भी हमारे संसद के बहुत सारे कानूनों की तरह आज़ादी के पहले से ही चलती आ रही है, यानी कि ये भी हमने ब्रिटिशर्स से एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करवा लिया था। तो मैं आपको कैमरा थोड़ा मूवमेंट करके एक जो विकीपीडिया का एक छोटा सा फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दैट इज़ ये भारत का राजपत्र जो है ये फाउंडेड हुआ था 1877 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो अभी भी, क्योंकि हम भारत में ही हैं तो इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में ही है। ये मैं आपको विकीपीडिया का साभार से दिखा रहा हूँ, ऐसा आप ई गजेट के नोटिफिकेशन पर अभी जाकर देख सकते हैं। नीचे इसकी वेबसाइट दी हुई है, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको इसकी आगे की ब्रीफिंग भी देता हूँ, ठीक है। तो मेरा आपको ये फ़ोटो दिखाने का बेसिकली ये उद्देश्य था कि इसका जो फाउंडेशन था वो कभी हुआ था। तो वो 1877 में हुआ था, यानी कि हमको ये जो साइलेंटली फैसले लेने की जो पावर है, या चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, उनको जो भी आदेश देने की जो एक पावर है वो 1877 का ये जो गजेट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र, ये उनको पावर देता है। अभी मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली एक बड़ा मतलब कह सकते हैं आप आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव डालने वाली एक विषय है कि मैं अभी आपको क्लियर करूँगा कि इस गजेट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है। तो यू विल बी फील मोर एक्साइटेड कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ है और हमको पता भी नहीं है। चलिए, तो भारत का राजपत्र हमारे को एक ऐसी शक्ति मिली हुई है कि जिसके द्वारा हमको तुरंत और इमीडिएट जो फैसले हैं और जो ज़रूरी फैसले हैं वो अगर हमको लेने हो तो हम बिना संसद के अप्रूवल्स के या उनकी बैठक बुलाए बिना, क्योंकि संसद में वही कानून मतलब बनाए जाते हैं जिनको कि उनका जो संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको अगर कोई एक्ट या लॉ वायलेट ना कर रहा हो तो उसको सीधा गजेट में प्रकाशित कर देते हैं। और अगर कर रहा होता है, यानी कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जो किसी चीज़ को प्रभावित कर रही होती है, तो उसको क्या करते हैं कि फिर संसद के दोनों सदनों में पास करवाना ज़रूरी होता है। तो वो जो मतलब आप लोग पढ़ते होंगे, काफ़ी सारे लोग, उनको पता भी ये चीज़। तो नाउ बैक ऑन टॉपिक, ये जो गजेट ऑफ इंडिया है ये करता क्या है। तो पहले तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि मेरे जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी जब ये अपलोड हो जाएगा इसको जब कभी भी देखेंगे, तो इसमें एक मैंने वेबसाइट आपको दी हुई है, मैं आप चाहेंगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, egazette.nic.in। तो आज की मैंने जो ई गजेट के जो लॉज हैं जो निकले हैं, मैंने उसकी एक पाइवट बनाई है, मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ और आपको बड़ा मतलब एक अच्छा फील होगा कि हमारे साथ में क्या क्या होता है। तो मैं वापस कैमरा बैक कर रहा हूँ। दैट इज़ मित्रों, आज 6 अगस्त 2021 है, ठीक है। इसमें मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, वैसे तो सूचना तो हो गई है आपको ई गजेट के माध्यम से, बट लोगों ने को पता ही नहीं है कि उनको क्या सूचना है। तो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि आज ई गजेट की साइट पर, यानी कि भारत के राजपत्र पर टोटल 18 जो हैं कानून या आदेश या इंस्ट्रक्शंस, तीनों में से कोई भी आप मान सकते हैं, या तो कानून मान लीजिए या आदेश मान लीजिए या इंस्ट्रक्शन मान लीजिए। वो 18 आदेश, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 18 जो आदेश हैं ये प्रकाशित हुए हैं, ठीक है।
ये 18 आदेश जो हैं किन किन डिपार्टमेंट या मंत्रालयों से हैं आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक कानून है, उसके बाद में ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपॉजिटरी अथॉरिटी, आप इसको IRDA के नाम से भी जानते हैं, IRDA, ये इसमें एक आदेश आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इससे एक आदेश है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से 2 आदेश हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम जो मंत्रालय है हमारा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उससे 4 आदेश आए हैं। और एक ये हाईवे वाला, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वाला जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, इसके 7 आदेश या 7 कानून कह सकते हैं आप, या 7 इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, वो आए हैं। इसके अलावा एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक है, और सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो शेयर मार्केट से कुछ ताल्लुक़ रखता है, ऐसा ये कानून है। तो ऐसे कुल मिला के आज 6 तारीख को, यानी कि ये जो 6 अगस्त है, पब्लिश डेट है ये, दैट इज़ पब्लिश डेट, इसमें आज अपने 18 कानून, या आप कह सकते हैं इसको 18 इंस्ट्रक्शंस या 18 आदेश, ये हमारे राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। अब देखिए इससे होगा क्या, ये जो कानून हैं, ये जो प्रकाशित हुए हैं, इससे होगा क्या, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी की हुई है, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आप और मेरे बहुत से मित्र को मैं एक तारीख़ याद दिलाना चाहता हूँ, दैट इज़ 8 नवंबर 2016। आप लोगों को ये तारीख़ सुनकर कुछ याद आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 नवंबर 2016। अगर किसी भी श्रोता या जो देख रहे हैं मुझे, अगर उसको इस तारीख से कुछ याद आता है तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट में आप करके बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप लोग तक पहुँच पा रही है वो चीज़। मैं एक तारीख आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, 8 नवंबर 2016। इसको कुछ आपको इस तारीख से कुछ याद आता हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, वरना मैं तो इस चीज़ में आगे बढ़ूँगा इसे। तो मित्रों, 8 नवंबर 2016 का जो डेट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडियन हिस्ट्री में। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ में आपको एक नोटिफिकेशन है, गज़ट नोटिफिकेशन नंबर उसमें है, उसको मैं आपको कैमरा को बैक करके दिखाने वाला हूँ, एंड यू विल कम टू नो व्हाट एक्चुअली हैपन ऑन दिस डेट, दैट इज़ द डेट इज़ 8 नवंबर 2016। मैं कैमरा को थोड़ा राउंड करूँगा तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आए। तो मित्रों, ये मैंने, हाँ ये ओके फ्रेंड्स, नाउ यू आर एबल टू सी द नोटिफिकेशन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इसमें आप ऊपर से देखेंगे तो 8 नवंबर 2016 की डेट इसमें पड़ी हुई है, और इन्होंने ये लेटर एक्चुअल में लिखा है। ये लिखा है किसको? द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रूरल बैंक्स, अर्बन बैंक्स और जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये लिखा है। अच्छा, आपको ये मेरा दिखाने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब दिखाने का ये है। देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये मेरे को दिखाने का आपको मतलब है। गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 2652 डेटेड नवंबर 8 2016। और अगर आप इसका जो सब्जेक्ट है अगर वो पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग 500 and 1000 बैंक नोट्स। माने जो हमारे 500 और 1000 रुपये के लीगल टेंडर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इनको हम नोट्स भी कहते हैं, उनका जो विड्रॉल है उनके परिप्रेक्ष्य में ये है। और ये दोस्तों हैं RBI का नोटिफिकेशन है, और ये 8 नवंबर 2016 का है। अब दिखाने का उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, गजट नोटिफिकेशन, उसका नंबर है 2652 डेटेड 8 नवंबर 2016। और इस नोटिफिकेशन को निकालने के बाद में क्या किया कि शाम को 8 बजे मोदी जी आए और उन्होंने ये बोल दिया कि आज रात 12 बजे के बाद में 500 और 1000 रुपये के जो नोट्स हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सा उन्होंने बोल दिया। और उनके इस बोलने से हुआ क्या कि उनका सीधा सा मतलब था कि भाई आज रात के बाद 12 बजे के बाद में
जो 100 रुपये और 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी कि कल से अगर आप 500 रुपये 1000 रुपये का नोट लेके मार्केट में जाएंगे तो उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ बैंक्स, जो जिन बैंक्स को इन्होंने आरबीआई ने लेटर लिखा, क्योंकि आरबीआई इज़ द अथॉरिटी टू गाइड द बैंक्स टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द लीगल टेंडर्स। ओके, तो उन्होंने ऐसा बोला रात को 8 बजे आकर, और अफरा तफरी मच गई, और अगले दिन से जो है आपके 500 और 1000 रुपये के जो लीगल टेंडर नोट्स थे वो अस्तित्व से बाहर हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गजट में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया रात को। उसका नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको शेयर किया था अभी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा उसको। दैट इज़ गजट नोटिफिकेशन नंबर 2652, जो 8 नवंबर 2016 का है। एक मज़े की बात मैं आपको अभी और शेयर करूंगा कि अगर आप अभी जो इसमें एक हाइपर लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो इट विल नॉट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू द पोजीशन, बट अगर आप उसको जाएंगे तो उसमें आपको एक PDF का लिंक मिला हुआ है, यानी कि उस गजट नोटिफिकेशन तक आप जा सकते हैं कि उस गजट नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा था। क्योंकि हमें सिर्फ ये लेटर ही मिल पाया है जो आरबीआई ने लिखा था, इसके आगे की जानकारी हमारे पास में अभी नहीं है। मैं खोज कर उसको निकाल दूंगा, दैट इज़ नॉट सो, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो वो हो जाएगा। अब बेसिकली आपको बताने का जो मेरा मोटो था वो ये था कि गवर्नमेंट के मन में आया और उन्होंने रात को एक नोटिफिकेशन निकाला और बोल दिया कि अगले दिन से ये जो नोट्स हैं वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो ये जो पावर है, या ये जो सुपरस्टिशियस अधिकार है, सुपरस्टिशियस पावर है गवर्नमेंट के पास में, कि वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है इंडिया का, उसमें प्रकाशित करती है और अगले ही दिन से वो चीज़ें लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ गजट ऑफ इंडिया। ये भारत का राजपत्र की ये पावर है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आज 6 अगस्त को भी अप्रोक्स 18 आदेश, कानून या फिर इंस्ट्रक्शंस भारत के गजट में प्रकाशित हुए हैं। तो ये उन्होंने प्रकाशित करके अभी कल से वो लागू हो जाएंगे। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं और उसी के आधार पर वो चलते हैं। अच्छा, ये पावर सिर्फ पीएम को नहीं है, मतलब पीएम को है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को ही है ऐसा भी नहीं है। माने अगर मान लीजिए जैसे अभी हम आज की बात करते हैं, इन द करंट सिनेरियो वी आर लिविंग इन द कोरोना पैंडेमिक जिसको आप कह सकते हैं, तो उसका जो टोटल मतलब लॉकडाउन वगैरह का जो सीन होता है तो वो सभी पीएम के हाथ में तो होता ही है, लेकिन चीफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनको भी पावर्स होती है कि वो लॉकडाउन के विषय में अपना जो है मतलब उनको जो करना है वो कर सकते हैं। माने लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, छूट देनी है, वो सब आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सीएम्स को भी ये पावर होती है, माने सेंटर्स का भी अपना एक अलग गजट चलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा, मेरे पास में एक ये गजट की साइट है, मैं आपको इसका मूव करा के दिखाना चाह रहा हूँ कि यस दिस इज़ ये आपको गजट ऑफ इंडिया की साइट है, द गजट ऑफ इंडिया। इसमें आपके जो स्टेट गजट्स हैं, तो 22 जो राज्य हैं हमारे, 22 राज्य या यूटीज़ जो हैं उनके आपको गजट इस पर हाइपर लिंक हैं, आप यहाँ से उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सपोज कीजिए मुझे दिल्ली के इस पर होना है, ठीक है, तो मैं दिल्ली के पे गया और दिल्ली का मेरा ये खुल गया, यानी कि ये दिल्ली का जो गजट है वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो मुझे अगर दिल्ली के जो गजट हैं उनको देखना है तो वो मुझे यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। अभी दिल्ली के जो गजट हैं वो ये लेटेस्ट आपको गजट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि दिल्ली सरकार ने जो भी गजट निकाले हैं आज के दिन में वो सब आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हालांकि पुरानी लिस्ट है, नई लिस्ट इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से डिज़ाइन कर रखी है जो यहाँ पर अभी आ नहीं रही है। तो मतलब आप ये मानिए कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास भी ये पावर है कि वो किसी न किसी रूप में जो भी उनको ज़रूरत होती है, माने उनको ट्रैफिक नियम्स का कुछ कानून बनाना है, मतलब उनको मास्क लगाने का कोई कानून बनाना है, या सपोज़ कीजिए कि गिरदावरी की कोई रिपोर्ट करवानी है, मतलब जो भी उनको ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू जनता उनको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक गजट नाम का जो हमारा भारत का राजपत्र है उसमें प्रकाशित करवा देते हैं और ये सब चीज़ सुचारू रूप से चलती रहती है। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, मतलब व्हाट इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस, कि मतलब आपको बताने का
उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपसे कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, मैं मतलब वो क्वेश्चंस भी हैं एक्चुअली, मैं आंसर्स भी मैं आपसे भी चाहूँगा और मैं भी उसके आंसर्स दूंगा कि आप में से कितने लोगों को पता था कि संविधान और संसद के अलावा एक ऐसी चीज़ भी है जो या तो आदेश बना सकती है, प्रकाशित करवा सकती है, लागू करवा सकती है, जिसको हम भारत का गजट या गजट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र कहते हैं। मतलब आप में से कितने लोगों को ये पता था, या मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं शायद उनको पता हो, और काफ़ी सारे जो प्रबुद्ध जन हैं, आई एम ओबेइंग ऑफ देम, कि उन लोग को ये चीज़ पता है। लेकिन इसकी पावर्स के बारे में, मतलब ये क्या कर सकती है, क्या आप लोगों में से किसी को ये पता था कि ऐसा गजट नाम का भी कोई चीज़ होती है, और होती है तो वो क्या कर सकती है, मतलब किस काम में लाई जाती है। वैसे तो ये एक ख़तरनाक वेपन है, पर फिर भी मैं मतलब बात करूँगा तो कितने लोगों को ये पता थी। एटलीस्ट आप जवाब देते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वीडियो में कि ये मुझे कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये जो गजट है ये कितने लोगों को पता था, ये एक जानने का विषय है। अब ये जानने का विषय इसलिए है क्योंकि देखिए, भारत के संविधान को कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग बाग रट जाते हैं, कितने संविधान संशोधन हुए, कितने अनुसूचियाँ हैं, ये वो सब कुछ करके वो रट जाते हैं। बट लोगों को क्या गजट के बारे में पता है। अब गजट के बारे में पता इसलिए नहीं क्योंकि ये कभी कंपटीशंस में नहीं पूछा जाता, तो लोगों का इसके प्रति ध्यान नहीं है। मतलब खास नवयुवा या जगत जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उनको नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ पूछी नहीं जाती है। पूछी क्यों नहीं जाती है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये डे टू डे बेसिस पे अपडेट होने वाले कानून हैं जो इतने फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं। मतलब मैं आपको एक आईडी दूंगा, अभी मैं कैमरे को बैक करके आपको बताऊंगा कि कितने गजट नोटिफिकेशंस की आईडी, मतलब उसका जो नंबर है, क्रम, वो कितने प्रकाशित हो चुके हैं। एज़ पर मी, ये मैंने इसको थोड़ा निकाला हुआ है, अभी तक जो है लगभग 228805 यानी कि 2,28,805 के लगभग की गजट आईडी हो चुकी है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि 2 लाख के लगभग तो इन्होंने आदेश निकाल दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और मतलब 2 लाख कानून या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जारी कर रखे हैं। तो इतने बड़ी जो एक श्रृंखला है वो संसद में तो हो नहीं सकती है, मतलब होती है वो भी एक अलग विषय है, लेकिन इतने बड़े अगर लेवल पे कानून आपको लेके आने हैं, इंस्ट्रक्शंस लेकर आपको आने हैं, तो वो आपको गजट जैसी सुविधा ही प्रदान कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा दोस्तों ये है आप लोगों से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि संसद में अगर कोई कानून बनता है या हटता है या कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो उसकी जानकारी तो आपको समाचार पत्रों से मिल जाती है। लेकिन कितने मेरे मित्र ऐसे हैं जो अगर उनको पता है कि गजट नाम की कोई चीज़ है, तो कितने ऐसे दोस्त हैं जो नियमित गजट नोटिफिकेशन पर जाकर देखते हैं कि आज कितने कानून बने, उससे क्या चीज़ अफेक्ट होने वाली है। ठीक है, अब ये अफेक्ट होने वाली चीज़ पे मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ, और मैंने एक गाइडलाइन भी आपको एक शब्द याद करने के लिए बोला था कि गाइडलाइन आप याद रखिएगा। तो देखिए, अफेक्ट होने वाली चीज़ क्या है मैं बताता हूँ कि अभी कोरोना पैंडेमिक में सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि बाद में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था कि अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेस में आप मास्क नहीं पहनते हैं और अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको फ़ाइन दिया जाएगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा, सॉरी दिया नहीं जाएगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ये जो इस इंस्ट्रक्शंस थी, क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई संसद में अप्रूवल लिया, उसके संसद के लिए कोई विशेष अधिवेशन बुलाया, ऐसा लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये काम बैकडोर एंट्री से कर दिया, उसको गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, और ऐसे नियम कानून लागू कर दिए कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक घर के अंदर रहना पड़ेगा, लॉकडाउन हो गया, मास्क लगाना पड़ेगा, मास्क का कानून ला दिया। ठीक है, उसके अलावा आपको कई सारे ऐसी चीज़ें आपको डाल दी जो आपको पता भी नहीं चाहिए। तो वो पावर्स गवर्नमेंट के पास में आई कहाँ से, और किसी भी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस जो कमिश्नर हैं उनको ये आदेश आते कहाँ से हैं। तो उनको जितने भी ये आदेश आते हैं ना, वो ये गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से आते हैं। ये कॉपीज सीधे उनके ऑफिस में जाती हैं और उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये जो आदेश आए हैं, इनका पालन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये डायरेक्टली लायबल टू पब्लिक होती है, मतलब उनको ही इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं से मतलब मान लीजिए 370 हटा दिया तो वो एक बड़ा विषय है, वो एक कंट्रोवर्शियल विषय था, इसलिए उसको संसद में डिस्कस करके हटाना पड़ा। लेकिन कोरोना वाली जो बीमारी थी उसके लिए त्वरित फैसला लेना था, या फिर आप कहते हैं कि मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन जो करना था वो एक फैसला था, तो उसको तुरंत करना था, तो वो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन का सहारा लिया गया। और ये तो आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आप 2 लाख के लगभग कानून, 2,28,805 के लगभग कानून
गजट में प्रकाशित हो चुका है सेंटर के। तो ये एक बड़ी बात है, आपको तो पता भी नहीं होगा कि कितने कानून इस देश में हैं। आपको तो 2,28,000 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको किसी चीज़ से बचना है तो ये आपके पास में आता है। दूसरा मैं मेन ये जो अब आपको मेरा जो मेन उद्देश्य है इस ई गजट या गजट ऑफ इंडिया के बारे में बताने का, वो मैं अब आपके सामने लेकर आता हूँ कि देखिए दोस्तों, जब सरकार को लगता है कि कोई कानून या कोई गाइडलाइन लेकर आनी है और उसको तुरंत प्रभाव से प्रकाशित करना है या कल से लागू करवाना है, तो वो गजट में डाल देती है और गजट में डालने के बाद में वो चीज़ अगले ही दिन से लागू हो जाती है। चाहे कोई इसको फॉलो करने की कोशिश करे या ना करे, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉलो करोगे तो ओके है, नहीं फॉलो करोगे तो यू विल बी फाइन, जैसे कि मास्क वगैरह के केस में होता है। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इन द एस्पेक्ट ऑफ गजट कि हम लोगों ने जो भी मांग करते हैं, जो बेसिकली मांग है, हम लोग कहते हैं कि भाई आप जो है कोई आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो नेता हो चाहे कर्मचारी हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई व्यवस्था करो। तो बोले व्यवस्था क्या करनी है, वो तो एक सिस्टम बना हुआ है। तो लोग बाग काम नहीं करेंगे, अगर उनको नियम कानून का डर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो नियम कानून का डर कैसे, भाई ठीक है उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जाते हैं, या फिर अगर कोई मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है तो वो अदालत में जाता है, उसको वहाँ पैरवी चलती है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी, और ऐसा करके सब काम होता है। तो क्या ये जो नियम हैं अगर ये इतने इफेक्टिव है तो क्या इनसे ये चीज़ें रुक रही हैं? मतलब मान लीजिए कोई नेताजी अगर मान लीजिए अपना काम नहीं कर रहे हैं या किसी अधिकारी के ऊपर कोई केस हो गया, तो क्या वो चीज़ें मतलब सॉल्व हो रही हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं? अगर वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर उसके लिए हम लोगों ने जो कानूनों की मांग कह सकते हैं या फिर हमारी जो एक लीगल मांग आप कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो हटा दो उसको और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति हो जाए, मतलब उसको राइट टू रिकॉल की हमने संज्ञा दे दी। हम कहने लगे कि हमारे जो हिंदू धर्म स्थल हैं या जो हिंदू मंदिर हैं, देवालय हैं, उनकी हमको रक्षा करनी है। रक्षा ही नहीं करनी, उनको मतलब प्रोटेक्ट भी करना है, और ऐसा प्रोटेक्ट करना है कि वो स्वावलंबी बन सके। तो हम बोले कि हम हिंदू बोर्ड उसके लिए लेके आएंगे। तो आप हिंदू बोर्ड का जो हमारा ड्राफ्ट है, जो कानून है, वो आप लेके आओ। तो हम बोल रहे हैं कि उनको आप जो है संसद में डिस्कस मत कराओ, क्योंकि दे आर नॉट वायलेटिंग एनी एक्ट, और मतलब जो उसमें प्रकाशित हैं संसद में, जो संविधान में जो प्रकाशित चीज़ें हैं वो उनका वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनका वायलेशन नहीं कर रहे हैं तो आप उनको क्या करोगे, फिर सीधा गजट में प्रकाशित कर दो। दैट्स इट। हम लोग यही बोल रहे हैं, और ये ऐसी बेसिक चीज़ है, इसको किसी को दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जनता को अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी का ही है, क्योंकि सारा काम जो है ना वो जनता के लिए हो रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। माने जो पावर अभी तक कुछ भी डिसाइड करने की या तो मंत्री के पास में होती है, एमएलए के पास में होती है, सीएम पीएम के पास में होती है, और सभी लोग इसका डिसीजन लेते हैं। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ये जो जितने भी कानून हैं, धन वापसी है, आप राइट टू रिकॉल है, आप वॉइक जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज़ हैं, उनको मजबूत करने का जो काम है, मतलब उनको कैसे आगे लेके जाएंगे, तो वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग वॉइक जो है ड्राफ्ट वो लेकर आए। तो ये जितने भी कानून हैं वो सब जो हैं आप सीधे बिना किसी से पूछे उसको गजट में प्रकाशित कर दो, और गजट में प्रकाशित करने के बाद में अगले दिन से लागू हो जाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, और एक ऑटोमेशन, मतलब एक ऑटोमेटिक जो चीज़ें चल रही हैं वैसे वो लागू हो जाएंगी, और उसका एक जो एक परिणाम है वो लोगों के सामने आने लगेगा। लोगों को इसकी जो है मतलब पावर पता लगेगी कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। भारत को मजबूत बनाने के लिए नेताओं की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि हमको लगता है। हमको उससे ज़्यादा ज़रूरत है आम आदमी को मजबूत बनाने के लिए, मतलब जितनी भी जो पावर्स हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी करता क्या है, ही गिव्स वोट, मतलब वो वोट कास्ट करता है। तो जो वोट कास्ट कर रहा है, माने किसी व्यक्ति को अपने लिए चुन रहा है, तो वाई डजेंट ही हैव द राइट कि अगर जिस व्यक्ति को उसने चुन के भेजा है अगर वो गलत काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, या जो काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने से रोक रहा है, तो ही मस्ट बी रिकॉल्ड। तो उसमें क्या कर सकता है आम आदमी? आम आदमी ये कर सकता है कि भैया मैंने जो तुझे वोट दिया था मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो तू मेरा वोट मुझे वापस दे दे।
और जब मैं अपना वोट वापस मांगूंगा तो मेरे देखे देख 50, 100, 1000, लाख व्यक्ति भी और अपना वोट वापस मांगेंगे। तो तेरे पास में जो जीत का एक मिनिमम क्राइटेरिया था, सपोज करो 1000 वोट किसी जगह से थे, वहाँ पर 600 वोट आपको मिले और 600 वोट में से अगर 300 वोट भी लोग भी अपना वोट वापस मांग रहे हैं, तो तेरा जो मतलब एक जो जीत का लेवल था वो ख़त्म हो जाएगा और तुझे वापस आना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप दो ही काम कर सकते हो भैया, तो आप जो है वापस आ जाओ, या फिर जिस काम के लिए आपको चुन के भेजा है, या फिर आप ईमानदारी से काम करने लग जाओ। दैट इज़ द ओनली मोटो ऑफ राइट टू रिकॉल। इतना सा सिंपल सा काम है। और इसको समझने में, इसको समझाने में एक बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब माइंड सेट टूट रहा है लोगों का कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब लोग बिलीव करने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। डिमोनेटाइजेशन किया, मंत्री जी ने छाप दिया कि कल से 1000 और 500 के नोट बंद हैं, तो बंद हो गए। इसमें आपको भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 8 नवंबर 2016 का गजट नोटिफिकेशन 2562 आप निकाल कर देख सकते हैं। उसमें पीएम ने निकाल दिया कि 9 नवंबर से ये जो नोट्स हैं लीगल टेंडर है 500 और 1000 के, ये बंद हो जाएंगे। तो बंद हो गए। जब कोरोना पैंडेमिक आया तो उन्होंने बोला कि भाई लॉकडाउन लगाना है, तो रात को नोटिफिकेशन निकाल दिया, अगले दिन से नोटिफिकेशन लागू हो गया और लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे और चीज़ें आती गई, मान लीजिए उनको ढील देनी थी किसी भी चीज़ में, तो वो उन्होंने कर दिया। और मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं मान सकते कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो हो रही हैं। तो अगर वो हो सकती हैं, वो अस्तित्व में आ सकती हैं, तो आई 101% श्योर कि जितने भी हम लोग जो कानून लेकर आए हैं, जितने भी ड्राफ्ट्स हम लोग लेकर आते हैं, और हम लोग क्या एक्चुअली वी आर नथिंग, मतलब मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं या जो आगे वीडियो देखेंगे वो हम सब एक ही हैं। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई अपने आप में बड़ी चीज़ हूँ, या जो वीडियो और बना रहे हैं या कानून जिन्होंने ड्राफ्ट लिखे हैं वो बड़ी चीज़ है। कि उनको लगा कि एक ऐसी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए जो ऑटोमेटेड हो। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई जैसे नेताजी कहते हैं कि भाई मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा और मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हम कहते हैं कि भाई तू हमारे अधिकारों के लिए क्यों लड़ेगा, तू सारी शक्ति हमारे को दे दे। तो जितनी पावर्स तू लेगा लड़ने के लिए वो सारी पावर्स हमको ले दे। कल को तू मर गया तो हम कहाँ जाएंगे, कोई दूसरा नेता ढूंढेंगे। सिंपल सी बात है। मतलब तो भाई मतलब आपको अजीब लग रहा होगा बट इट इज़ ट्रू। मतलब क्या मरने का मतलब ये है कि कहीं कल को भ्रष्ट हो गया, कल को उसका दिमाग बदल गया, तो हम क्या दूसरा नेता ढूंढने जाएंगे। तो ये फैक्ट बात है। तो हम लोग सिस्टम को ऐसा बना देना चाहते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएँ, चीज़ें एज़ पर पब्लिक इंटरेस्ट की हो जाएँ, चीज़ें एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन हो जाएँ। मतलब कॉमन मैन सिर्फ वोट देने भर तक का मतलब उसका काम नहीं रह जाए, वो हर लीगल एक्टिविटी में, मतलब हर मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, कानून की एक्टिविटी हो, उसमें आम आदमी का पार्टिसिपेशन हो। मेरे जितने भी दोस्त जो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, जो आईएएस वगैरह इनकी तैयारी करते हैं, या जो और भी क्लरिकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो बैंक पीओज वगैरह की तैयारी करते हैं, उन सबको पता है कि भाई संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है और इससे क्या क्या हो सकता है। लेकिन उन लोग को ये भी पता होना चाहिए कि गजट क्या है, और गजट में हम अपनी जो टांग है ना वो किस प्रकार अड़ा सकते हैं। मतलब लिटरली इट्स बिना टांग अड़ाना कि हम गजट के माध्यम से हमारी व्यवस्था में कैसे टांग अड़ा सकते हैं। और टांग अड़ाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी व्यवस्था को गिराना चाहते हैं, हम अपनी व्यवस्था को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आप अगर 4 आदमी एक कमरे में बैठकर फैसला ले लेंगे तो इट इज़ नॉट वर्थ ऑफ इट। वो ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो 137 करोड़ लोगों के पक्ष का ही फैसला हो सकता है 4 लोगों ने किसी एक चीज़ व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फैसला लिया हो। इट्स माई ओपिनियन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट टू टॉक ऑन इट, तो मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे कहाँ आगे नहीं बढ़ना है, वरना मेरी बैंड बच सकती है। आई नो इट। तो भाई गजट में हम लोग को ये कानून प्रपोज करने का अधिकार है। वोट देने तक ही हमारा अधिकार सीमित नहीं है, क्योंकि भारत की जो शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान है, और संविधान की जो शक्तियों का स्रोत है वो भारतीय जनता है। तो भारतीय जनता को ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है, मुझे ये अधिकार है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 साल से बड़ा है उसको ये अधिकार है कि वो प्रपोज कर सकता है, वो मांग कर सकता है वो इस चीज़ की कि गजट में आप ऐसे कानून प्रकाशित कीजिए जो भारत को स्ट्रेंथन करते हों, डिपेंडेंसी घटाते हों, इंडिपेंडेंट बनाते हों। और जब इंडिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो हम लोग स्वयं अपना काम करने में, अपने को स्ट्रेंथन करने में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में या किसी भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के मामले में हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे।
लोग तब तक डरेंगे नहीं जब तक उनको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम डराने के लिए उनको एक कानून प्रपोज़ कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ इसलिए प्रपोज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ें ऑटोमाइज हो जाए, मतलब उनको इस तरीके से होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आज मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मुझे कोई कंप्लेन फाइल करानी है, तो पहले तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो वहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा मुझे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठाए रखेगा, भाई अभी SHO साहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी करते हैं आपका काम। और फिर वो 1 डेढ़ घंटे बाद फिर पूछेगा भाई क्या ज़रूरत है, तुम्हें लिखाना ही ज़रूरी है क्या कंप्लेन। तो वो 17 तरह की चीज़ें होती हैं। ये आप बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा, कहीं मोबाइल खो जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है। अब तो खैर ऑनलाइन का ज़माना गया, लेकिन फिर भी ऐसा फेस करने को आता है। तो अगर मान लीजिए आपका काम पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में स्वतः ही हो जाए, यानी कि ऑटोमेटेड रूप से हो जाए कि आपको जाके इस व्यक्ति से मिलना है, उसको अपनी कंप्लेन लिखानी है, वो आपको एक रिसीव्ड कॉपी देगा, फिर उसकी आपको प्रोग्रेस आप पता कर सकते हैं, तो वो एक ऑटोमेटेड विषय होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ऑटोमेटेड। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उसके लिए ज़िम्मेदार सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को जवाबदेह बना सकें। तो यही चीज़ हम प्रपोज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी या जितने पैसा होता है उसको ख़त्म करके उसका पैसा, सारा पैसा आप जो है 65% जनता के अकाउंट में डाल दो और 35% सेना के अकाउंट में डाल दो। तो इसमें बुरा क्या है? सेना स्ट्रेंथन होगी, लोगों के पास में एक मिनिमम अमाउंट कुछ आएगा उनके पास में। हम कह रहे हैं कि आप जो है GST समाप्त करके रिक्त भूमि कर का लागू कर दो। तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको जो है रिक्त भूमि कर लागू कर देना चाहिए, आपको GST ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उसके ड्रॉबैक्स होंगे तो कानून स्वतः ही उसमें मॉडिफिकेशन मांग लेगा और आपको मॉडिफिकेशन करने होंगे। GST को आप लागू कर रहे हैं, उससे किसी लोगों को फ़ायदा है, किसी लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग तो मतलब बिजनेसेस ही बंद कर रहे हैं। तो आप चीज़ें गलत हैं तभी तो उसका विरोध हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, अब कोई कानून आया है तो वो कुछ लोगों के लिए तो प्लस में होगा, कुछ लोगों के लिए माइनस में होगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई गेहूँ की रोटी जो है वहाँ मतलब अलग तरीके से खाते हैं और हमारे अलग तरीके से खाते हैं। गेहूँ तो गेहूँ है, तो नियम है। तो अगर सभी लोग उसको एक जैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मतलब नियम में खराबी है, व्यवस्था में खराबी है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो 100% या 99.99% एक्सेप्टेबल हो। आप अगर कोई भी बात बोलें तो उसका विरोध जितने से कम होगा, वो चीज़ उतनी ही प्रभावी होगी। तो ये कानून जितने भी हैं जो हम आपके सामने प्रपोज़ कर रहे हैं, वो वही बात कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है हटाओ उसको, दूसरा व्यक्ति लेके आओ जो उसका सही तरीके से निर्वहन कर सके, उस काम को सही तरीके से कर सके। राइट टू रिकॉल, आप जो है धन वापसी पासबुक एक कानून प्रपोज कर दिया, उसको लागू कर दो। मतलब नंबर ऑफ़ लॉज हैं, नंबर ऑफ़ ड्राफ्ट्स हैं, आप उनको लागू करवाइए। 38, 31 जितने भी हमारे कानून हैं आप उनको लेके आइए। चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें पक्ष की होंगी, ऑटोमेटेड होंगी। और वो सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि गजट जो मैंने आज आपको लेके दिया, गजट के द्वारा ही पॉसिबल हैं। और गजट में क्या क्या चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, अगर आप इसको ऐसा मानते हैं कि ये बहुत मतलब एक ऐसा विषय जो नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। ये उतना ही सिंपल है जितना मेरा आपसे बात करना। मुझे मोबाइल ऑन करके उसमें सब्जेक्ट डाल के लाइव आना हुआ तो मैं आपके सामने आ गया। वैसा ही ये ड्राफ्ट है, उसको आप सिंपल प्रकाशित कर दो और वो कल से लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है सत्ता के केंद्रीकरण वाले लोगों को, जो लोग अपनी इम्पोर्टेंसी गवा देंगे, जो लोग अपनी महत्ता खो देंगे। तो हमें महत्ता किस लिए चाहिए? हमें तो देश का विकास चाहिए, ना कि नेताओं का विकास चाहिए, ना कि अधिकारियों का विकास चाहिए। अगर मान लीजिए 5 या 6 करोड़ लोगों की वजह से हम 137 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो कौन सी बुद्धिमानी है? मतलब आप सोच के देखिए कि 5 या 6 करोड़ लोगों के लिए अगर हम 137 करोड़ का लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो फिर वो 137 करोड़ लोगों का नुकसान करने वाले आप और मुझ जैसे लोग महामूर्ख से कम तो नहीं है। आपको ही पता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, लेकिन आप कहते नहीं हैं। तो कहिए। जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक इसी गजट में हज़ारों तरह के इंस्ट्रक्शन, हज़ारों तरह के कानून छपकर आपके ऊपर थोपते रहेंगे, आपके ऊपर डालते रहेंगे और आपको इसको मानना ही पड़ेगा। तो वाई डोंट यू प्रेफर कि हम लोग ऐसे कानून बनाकर इसमें डाल दें, इस गजट में डाल दें, जो आपके, मेरे और पूरे देश के हित के हों, उनके काम के हों और चीज़ों को सरल बनाने वाले हों। भारत की व्यवस्था को सरल रूप से चलाया जा सके, ऐसे कानूनों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। इसके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और हमने जो कानून प्रपोज किए हैं वो इस गजट में सीधा प्रकाशित कर दें पढ़ने के बाद में। और अगर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो पूरी प्रक्रिया उसमें दी हुई है, आप किस प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर दीजिए। और हमें
या जो भी रिक्वेस्ट हैं, जो भी व्यक्ति इसका प्रस्ताव को लेकर आने में मांग कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमें तो ये भी नहीं चाहिए कि कल को कोई हमें पूछे, कानून छप जाएं, लोग आराम से अपना जीवन जीने लग जाएं, चीज़ें रेगुलाइज हो जाएं, चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएं, दैट्स इट। यही वो आज़ादी के चाहने वाले लोग चाहते थे कि ऐसा हमारा देश हो, लेकिन उनको ये समय देखने के लिए नहीं मिला। आज़ादी के 70-75 साल 78 साल निकलने के बाद में जो भी ये सिनेरियो है जिसमें हम जी रहे हैं, तो ये जो सिनेरियो है ये वैसा नहीं है जैसा उन लोगों ने स्वप्न देखा था। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि गजट में जितने भी ये कानून हैं इन सबको प्रकाशित कर दिया जाए। भ्रष्ट लोगों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें प्रकाशित होना अत्यंत आवश्यक है। दैट्स वाई आई इंट्रोड्यूस द टुडेज सेशन फॉर द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। इसके लिए मैं आपका सेशन लेकर आया। किसी को भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न या शंका हो तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ मांग सकता है। जिस भी व्यक्ति को ई गजट की साइट का जो वो चाहिए, तो अब तो आप सबने सुन लिया है, तो आप ई गजट करके गूगल पर डालेंगे तो वो आ जाएगा आपको। अब डेली कानूनों को देखिए कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें डाली जा रही है, क्या क्या हमारे ऊपर आदेश डाले जा रहे हैं, कि वो अल्टीमेटली बन किस लिए रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बन रहे हैं। और सही कानूनों की मांग करना, सही कानूनों को गजट में छपवाना, ये आपका अधिकार ही नहीं, उससे बड़ा कर्तव्य भी है। तो इसके लिए आप लगे रहिए और अपना काम आगे भी करते रहिए। दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। ये काफ़ी लंबा हो गया। द सेशन वाज अबाउट द गजट ऑफ इंडिया एंड इट्स पावर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।